नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी। डॉक्टर प्रभुराम जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से कोरोना की ये दूसरी लहर मध्य प्रदेश में बहुत घातक तरीके से आई, बहुत गंभीरता से इसने मध्य प्रदेश को प्रभावित किया, समूचे देश को भी प्रभावित किया, तो तमाम तरह के आरोप लगे कि तैयारियां नहीं थीं, सरकार असफल हो गई। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए नवीन जी, आप साक्षी हैं इस बात के जी कि मध्य प्रदेश में, देश में, दुनिया में जो कोरोना का संक्रमण फैला, जी मध्य प्रदेश ने पूरी युद्ध स्तर पर व्यवस्थाओं को करने में, संक्रमण को रोकने में प्रयास किए। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी ने जी तत्परता के साथ में निर्णय लिए। जी जहां अस्पतालों में बेडों की कमी थी उसकी पूर्ति की गई, जी ऑक्सीजन की दिक्कत थी, ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए जी प्रदेश में जहां प्लांट स्वीकृत किए, वहीं लिक्विड ऑक्सीजन को अन्य प्रदेशों से लाने में सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से जी और खाली टैंकरों को हवाई मार्ग से भेजकर ऑक्सीजन की सुनिश्चितता हम लोगों ने की। और संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए पूरे प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया। जी किल कोरोना अभियान 2 चलाया, जिसमें जहां हॉट स्पॉट थे, 5 से ज़्यादा केस जिस गांव में आ गए थे या वार्ड में, उनको चिन्हित करके डोर टू डोर सर्वे, और फिर किल कोरोना अभियान 3 चलाकर पूरे प्रदेश का डोर टू डोर सर्वे किया गया। और जो लोग भी संक्रमित थे या संक्रमित नहीं थे, जिनको साइन और सिम्टम खांसी, बुखार या जुखाम भी था, उनको मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन, मेडिसिन किट उनके घरों पर ही दिया गया। पंचायतों में आइसोलेशन वहाँ पर रखने के लिए तैयारी की गई और CCC पंचायतों में बनाकर उन्हें रखा गया। उनको खाने पीने की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, देखरेख की व्यवस्था पूरी की गई। और जो लोग संक्रमित होकर अपने होम आइसोलेशन में थे, लगभग कभी 70%, कभी 73%, कभी 75% लोग जो होम आइसोलेशन में रहे, उनका डॉक्टरों द्वारा, हमारे कोविड कमांड सेंटर्स हैं, पर डे 2-2 बार उनसे बातचीत की गई, उनके हालचाल जाने, मेडिसिन का किट उनको घर पर पहुंचाने का सुनिश्चित किया गया। शहरी क्षेत्र में कोविड सहायता केंद्र हम लोगों ने खोले। किल कोरोना अभियान के अलावा जो फीवर क्लिनिक हम लोगों ने प्रदेश में खोले थे, वहाँ पर टेस्टिंग हुई। टेस्टिंग की कैपेसिटी लगातार हम लोगों ने बढ़ाई। और जो मध्य प्रदेश के अंदर जी कोरोना कर्फ्यू लगाया गया 12 अप्रैल के आसपास, उसके 2 हफ्ते के अंदर सकारात्मक परिणाम आना शुरू हुए। 25 के बाद पॉजिटिविटी रेट कम होना शुरू हुआ और लगातार कम होते होते आज हम कह सकते हैं कि 3.39% आज पॉजिटिविटी है। बिल्कुल सही। और वहीं 92.68 हमारा रिकवरी का रेट है। और जो पर डे जो केस पॉजिटिव निकल रहे थे, उनमें काफ़ी गिरावट आई और आज मात्र 2422 केस हमारे पॉजिटिव आए हैं। और लगभग 10 से 12 जिलों में आज पॉजिटिव केस सिंगल डिजिट में रह गए हैं।
बिल्कुल ठीक कहा प्रभुराम तो जी सरकार आपने। के प्रयास मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जी प्रभुराम जी बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो तैयारियों का आपने सिलसिला बताया मुझे, जिस प्रकार से कि शुरुआत ऐसी थी और लगातार अब नियंत्रण होता जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये प्रमाणित बात है जो आपने कहा है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश ने बहुत जल्दी रिकवर किया है। लेकिन एक चर्चा के दौरान आपने कहा था कि मैं बहुत कम दिखने में यकीन करता हूं, मेरा काम करने में ज्यादा विश्वास है। कांग्रेस ने एक आरोप लगाया कि स्वास्थ्य मंत्री तो परिदृश्य से गायब हैं, प्रभुराम जी तो दिख ही नहीं रहे हैं, प्रभुराम जी तो हैं कहां। तो प्रभुराम जी कहां हैं ये कांग्रेस पूछ रही थी, आप कहां थे? वो कह रहे थे हम दिख नहीं रहे, तो कहां थे आप, क्या कर रहे थे, ये कह रहे हैं। देखिए, कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जी अकेले प्रभुराम चौधरी नहीं, मध्य प्रदेश की पूरी सरकार, मंत्रिमंडल का एक एक साथी, जी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के अंदर जिलों जिलों में जाकर वहां पर तैनात होकर जी और जो मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी थे वो लोग भी हर एक जिलों में जा जाकर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जो जिलों में डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस कमेटी बनाई गई थी उनके सहयोग से, और बाद में इसको ब्लॉक क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के बाद गांव लेवल तक कमेटी, जनता के जनप्रतिनिधियों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सबको जोड़ा और ये सब लोगों का सहयोग रहा। मैं कहाँ था कहाँ नहीं था ये आप सब जानते हैं जी मैं इस प्रदेश में ही था और प्रदेश में पूरी जो निर्णय या जो सरकार के साथ हम सब लोग मिलकर पूरे प्रदेश के हर एक विभाग, मात्र अकेला स्वास्थ्य या चिकित्सा विभाग ही नहीं, मध्य प्रदेश के हर एक विभाग के सारे हमारे मंत्री साथी, सारे हमारे अधिकारी, सारे हमारे हेल्थ केयर वर्कर, सभी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर और अन्य सभी लोगों ने इसमें सहयोग और सकारात्मक सहयोग दिया। उसी का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश संक्रमण से मुक्त होने के लिए लगातार प्रयास भी किए हैं, जिसके परिणाम आपके सामने आए हैं। जनता को जोड़ा है मुख्यमंत्री जी ने, पूरे जनप्रतिनिधियों को जोड़ा, गांव-गांव में कमेटी बनाई गई है और लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें सहयोग दिया है। और आज मध्य प्रदेश की जो स्थिति मैंने आपको बताई, हम संक्रमण मुक्त होने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी का पूरा फोकस इसमें है कि जल्दी ही हम लोग 31 मई तक सब, अगर हमारे सभी जिले में संक्रमण की जो दर धीरे धीरे कम हुई है वो कम हो जाए तो हम लोग सामान्य जनजीवन भी स्थापित कर पाएं। जी बिल्कुल, आपने एक बात बहुत महत्वपूर्ण रेखांकित की कि मंत्रिमंडल का एक एक व्यक्ति, एक एक सहयोगी आपके साथ था, मुख्यमंत्री जी फोकस किए हुए थे और आप कहाँ थे कहाँ नहीं थे उसका आकलन वर्तमान के आंकड़े करते हैं कि जिस प्रकार से सुधार हुआ है निश्चित रूप से काम हुआ होगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आपने रेखांकित किया कि लोगों का भी सहयोग मिला, जनता का भी सहयोग मिला। जनता के आत्म अनुशासन और आत्मनियंत्रण के बगैर इस प्रकार से जो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। जनता ने भी सरकार की हर अपील पर अपना सहयोग दिया। लेकिन बावजूद इसके कमलनाथ जी और कांग्रेस कह रहे हैं कि आंकड़ों की हेराफेरी है और प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं। इस बात को उन्होंने कहा है पूरे देश में जहां मौतें कुछ 1 लाख हैं, वहां उन्होंने मध्य प्रदेश में 1 लाख मौतें बताई हैं। आपके गृह मंत्री ने, मुख्यमंत्री महोदय ने सिरे से खारिज किया है। उनके इस आरोप पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो भी कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं वो निराधार हैं। कांग्रेस के लोग, वो भी एक राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं, ये उनका भी दायित्व बनता है और बनता था कि वो सरकार के साथ में खड़े होकर इस महामारी को रोकने में, क्योंकि जो महामारी आई है जिसकी किसी को कोई कल्पना नहीं थी जी। कोई भी नहीं सोच रहा था कि इस तरीके से ये महामारी दुनिया में, देश में, मध्य प्रदेश में फैलेगी। तो सब लोगों को, जैसे अन्य भी जनप्रतिनिधियों ने, विधायक साथियों ने और हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसमें सहयोग दिया
और मैं तो यही कहूंगा कि कांग्रेस के साथियों को इस संकट के दौर में मिलकर और सहयोग करना चाहिए कि अनर्गल आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। जिस समय जनता को संक्रमण से मुक्त करना है, हमें कोरोना मुक्त करना है, मध्य प्रदेश से अगुवाई कर रहा है। मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक कदम इस बीच में किए जी। जो लोग संक्रमित होकर अस्पतालों में आ रहे थे, सरकारी अस्पतालों में हम लोगों ने उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जी। जो अनुबंधित अस्पताल हमने सरकार ने किए थे उनमें फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज, जो प्राइवेट अस्पताल थे उनको आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जोड़कर उनका जो पैकेज था प्राइवेट अस्पतालों का, उनका 40% बढ़ाया और वहां भी जो आयुष्मान कार्ड धारी थे उनको और जो कार्ड के लिए पात्र थे उनके कार्ड बनवाकर निःशुल्क इलाज करने का जहां सरकार ने पूरा प्रयास किया, वहीं जो संक्रमण के दौर में जो परिवार के लोग अगर किसी कारणवश उनकी मृत्यु हुई है तो उनके लिए भी, बच्चों के लिए जिनके माता पिता आज बीच में नहीं रहे उनके लिए स्टाइफंड, उनके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था देने का योजना बनाई। और वहीं जो परिवार के लोग कोरोना से संक्रमित होकर जिनकी मृत्यु हुई है उनके लिए भी अनुग्रहित राशि 1 लाख रुपए देने का योजना बनाई है, जिससे कि हम लोगों के दुख दर्द में काम आ सकें। सरकार लगातार पूरी प्रयास किए और आज भी तत्परता के साथ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग लगे हुए जी। जैसा आपने कहा कि ऐतिहासिक कदम उठाया, निश्चित रूप से शुरुआती दौर में ये शिकायतें आ रही थी कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनका जो बिल है, उनकी जो इलाज की राशि है वो आम आदमी वहन करने में असमर्थ है। तो आपने आयुष्मान योजना के अंतर्गत उस कोविड के इलाज को लाया, फिर ब्लैक फंगस को भी आपने महामारी घोषित किया और कहा कि ब्लैक फंगस का भी इलाज या जो म्यूकरमाइकोसिस है उसका भी इलाज सरकार मुफ्त कराएगी। तो आयुष्मान योजना में लगभग एक बड़ी आबादी, करीब 80%, 75 से 80% आबादी कवर होती है। तो एक निर्णय बहुत बड़ा था, लेकिन प्रभुराम जी अब ये भरोसा जरूर चाहिए कि जो हॉस्पिटल्स हैं वो आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का इलाज जरूर करें और उसमें कोई हीलावाली नहीं हो। उसके लिए कोई व्यवस्था बनाई गई है कि अगर कहीं दिक्कत आती है तो स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करके उसका निराकरण किया जा सके। सतत मॉनिटरिंग के लिए कोई एक ऐसा गठन आपने किया हो, कुछ विशेष कार्य योजना, उस पर जरूर आपका प्रतिक्रिया चाहूंगा मैं। मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए एक विशेष कमेटी बनाई है उच्च अधिकारियों की, और वो पर डे इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। जहां जहां शिकायतें मिलती हैं वहां पर अस्पतालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, और जहां लोगों ने अगर कहीं ओवरचार्ज किया है उनका कई लोगों के पैसे वापस भी कराए हैं, कईयों के खिलाफ FIR भी हुई है। तो लगातार इसकी मॉनिटरिंग पूरी तरीके से की गई है। जहां जो भी शिकायत मिली है उसका उन अस्पतालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, और अच्छे लोग जो उन्होंने काम किया उनको प्रोत्साहित भी हम लोग ने किया जी। जिस प्रकार से, चूंकि आप एक ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने दोनों जगह दोनों व्यक्तियों के साथ काम करने का जिनको अवसर मिला है, आप बतौर मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को भी देख चुके हैं और बतौर मुख्यमंत्री अब आप शिवराज सिंह जी के साथ भी कदम ताल कर रहे हैं। तो क्या बेसिक फर्क आपको लगता है कि शिवराज जी के विषय में, जैसा कांग्रेस कहती है कि वो प्रचार प्रसार के लिए काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो एक ऐसे संवेदनशील व्यक्ति हैं कि उनको किसी की पीड़ा नहीं देखी जाती। अब आप चूंकि दोनों लोगों के साथ आपने काम किया है, तो क्या मूलभूत अंतर दिखा आपको कमलनाथ जी की और शिवराज जी की कार्यशैली में? आज मैं नहीं, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा देश देख रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने जिस तत्परता के साथ में काम किया, रात और दिन काम किया, पूरे लोगों के लिए, सारे जनप्रतिनिधियों के लिए, सारे अधिकारियों के लिए काम पर लगाकर, जो चुनौती का समय था, रात भर जग कर, चाहे ऑक्सीजन की हम आपूर्ति की हम बात करें, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराने की हम बात करें, जब उस दौर में जहां बेडों की हमारे पास जहां 15-20 हजार करीब बेड हुआ करते थे, आज बढ़ाकर लगभग 70,000 तक बेड इस प्रदेश के अंदर
खड़े किए, ऑक्सीजन के प्लांट लगभग 100 ऑक्सीजन के प्लांटों की स्वीकृति दी, और जो योजनाएं अभी गरीब लोगों के लिए और जो संक्रमित लोगों के लिए शिवराज सिंह जी ने जो बनाई है, ये पूरा मध्य प्रदेश और पूरा देश देख रहा है कि किस मुस्तैदी के साथ में रात दिन मेहनत करके उन्होंने लोगों के साथ और काम किया है। ये कहने की बात नहीं है, ये सब लोग मध्य प्रदेश की जनता भी जानती है कि शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में कितना काम हो रहा है। जी, जिस प्रकार से इस एपिडेमिक, इस पेंडेमिक में, जिस प्रकार से इस महामारी में एक संवाद की बहुत आवश्यकता है, कभी भी किसी भी विषय में एक गंभीर परिस्थिति बन जाती है तो उस विषय में तत्काल चर्चा की आवश्यकता है। तो कितनी सहजता और कितनी सुलभता रही मुख्यमंत्री जी की कि जब भी आपने बात करना चाहिए किसी विषय में, किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए, जब लगा कि मुख्यमंत्री जी से बात करनी है तो उसमें डिले ना हो, जब उनसे बात करने की कोशिश की गई तो उनकी जो प्राथमिकता थी, उनका जो फोकस था, उनकी उपलब्धता थी, कितनी सहज थी? पूरी तरीके से सहज थी, पूरी तरह अवेलेबल भाई। रात भर वो सोए नहीं। जब दिक्कतें आई, संकट का जब दौर चल रहा था, जब संक्रमण का दर जब अधिक था, उस समय उन्होंने और आज तक भी लगातार दिन भर उन्होंने लोगों से बातचीत की, चाहे कलेक्टर हों, चाहे विधायक हों, चाहे जनप्रतिनिधि हों, चाहे नीचे के डॉक्टर्स हों, चाहे हमारी नर्सेज हों, हर वर्ग के लोगों से वो संपर्क में रहे और पूरे चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से बात करें या स्वयं जाकर भी उन्होंने हर पूरे संभागों की जाकर पूरी समीक्षा की और हर जगह लोगों के अवेलेबल भी रहे और हर समस्या का उन्होंने निराकरण करने का प्रयास किया। जब भी हम लोगों ने, किसी भी साथी ने अगर उनको बात करना चाहिए तो तत्काल उनसे बात भी हुई और उन्होंने खुद आगे बढ़कर वो खुद सबसे बात करा करते थे कि भाई कहाँ इस जिले की क्या स्थिति है, इस ब्लॉक की क्या स्थिति है, इस गांव में क्या पोजीशन है, जिससे हम जरी प्रदेश को संक्रमण मुक्त कर सकें। और आज भी उसी तेजी के साथ में काम कर रहे हों, लगे हुए। जी, तीसरी लहर की आशंका जता रहा है WHO, वैज्ञानिक भी जता रहे हैं, तो उसके लिए कितना तैयार है मध्य प्रदेश कि अब इस प्रकार की अफरा तफरी का माहौल नहीं होगा और जैसे ही तीसरी लहर की आहट होगी उसके पहले तैयार होगा और कोशिश ये रहेगी कि तीसरी लहर को उत्पन्न ही न होने दिया जाए? मध्य प्रदेश सरकार मुस्तैदी के साथ में और मुख्यमंत्री जी आगे के लिए भी, चाहे हम हॉस्पिटलों के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे मानव संसाधन बढ़ाने की बात करें, चाहे बेड की कैपेसिटी बढ़ाने की बात करें, चाहे ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने की बात करें, हर स्तर पर सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने काम शुरू कर दिया है। हम तो इस प्रयास में और कोशिश यही हम लोगों की है कि पूरी तरीके से हम संक्रमण से मुक्त रहें और कोई तीसरी वेव आए ही ना, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं और मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से लगे हुए। जी, इस पूरे कोरोना काल में मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उन्होंने भी कई लोगों से बात की। लगातार सामने आया कि ग्वालियर जो उनका क्षेत्र है, ग्वालियर गुना, वहाँ कोविड केयर सेंटर के एस्टेब्लिशमेंट से लेकर तमाम कार्यों में वो सक्रिय दिखाई दिए और कई मंत्रियों से बात की, अधिकारियों से बात की और बात करने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि सहजता से लोगों को इलाज मिल सके। चूंकि आप सिंधिया जी के समर्थक लोगों में जाने जाते हैं, वो कितने चिंतित रहे, कितनी बार उन्होंने बात की इस पूरे उसमें, जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि सिंधिया जी तो बस राज्यसभा सांसद बन गए और बस अब मध्य प्रदेश से उनको कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, न मध्य प्रदेश की चिंता है। तो आप चूंकि उनके करीबी व्यक्ति हैं, क्या उन्होंने जानकारी ली कि क्या चल रहा है, कितना सहयोग किया, उनकी क्या भूमिका रही? सिंधिया जी पूरी तरीके से सक्रिय रहे, आम जनता को मदद करने के लिए सरकार से, अधिकारियों से, मुख्यमंत्री जी से, मंत्रिमंडल के साथियों से जहां जितना वो कर सकते थे उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने प्रयास किए, लोगों की मदद की है। चाहे लोगों को जहां भी जो भी आवश्यकता पड़ी है उसके लिए वो पूरी तरह चिंतित रहे। जब कभी कोई उनको भी सूचना जहां भी मिलती है और नहीं भी मिलती थी तो वो स्वयं आगे बढ़कर
उन्होंने बात की है मुझसे, तो लगभग वो हमेशा दिन में 2, 4, 5 बार हमेशा बात करते रहते थे। मुख्यमंत्री जी से भी वो उनकी चर्चा होती रहती थी, और जिलों में भी और सब जगह जनता के लोगों के सहयोग के लिए पूरी तत्परता के साथ में वो आगे खड़े रहे। ये सब प्रदेश की जनता भी जानती है और सब लोग जानते हैं। वैक्सीनेशन को लेकर लगातार सरकार प्रयासरत है, लेकिन फिर भी कई जगह से ऐसे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं कि लोग वैक्सीन को लेकर भ्रम में हैं, डरे हुए हैं। शुरुआती दौर में वैक्सीन को लेकर तमाम सारी पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप हुए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हुए, तो एक भ्रम की स्थिति है। तो लोग वैक्सीन के लिए सहज हों, लोग वैक्सीन पर भरोसा करें, वैक्सीनेशन के लिए आएं, उसके लिए स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ कोशिश कर रहा है? जैसे किल कोरोना अभियान चलाया, तो वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करें, वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें, उसके लिए कोई कार्य योजना तैयार की है प्रभु जी? वैक्सीनेशन लोगों को कर सकें हम लोग, लगातार सरकार ने पूरा प्रयास किया। पहले भी हम लोगों ने हेल्थ केयर वर्कर के लिए, फिर फ्रंट लाइन वर्कर के लिए, फिर एबव 60 ईयर और कोमोर्बिडिटी वाले, उसके बाद जो भारत सरकार ने एबव 45 के लिए, उसके लिए भी हम लोगों ने पूरी प्रदेश के अंदर साइटें पूरे ज़िले ज़िले में उनका खोलकर वहाँ पर उनकी वैक्सीनेशन किया। और जब से एबव 18 ईयर के लिए आए, तब से मध्य प्रदेश सरकार ने सबसे पहले उसके परचेजिंग के ऑर्डर भी दिए। और आज फैसला हमारे कैबिनेट ने, मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट ने ये भी निर्णय लिया है कि अब हम लोग ग्लोबल टेंडर भी करने जा रहे हैं, जिससे कि अगर वैक्सीन हमको बाहर से भी मिलेगी तो उसको भी लेकर और हमारे प्रदेश के नागरिकों के लिए हम लोग वैक्सीनेट करेंगे। और अभी तक हम लोग कम से कम 1 करोड़ से अधिक डोज अभी मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए लगा चुके हैं। जी, ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया है 18+ के लिए। ये लगातार शिकायतें आ रही थी या समस्या आ रही थी कि लोग कई बार स्लॉट बुक कराते हैं तो नहीं पहुंच पाते, तो वैक्सीन खराब ना हो उसके लिए आपने ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की भी सरकार ने सुविधा दे दी है कि आप वहां जाके रजिस्ट्रेशन कराएं और तत्काल वैक्सीन लगवा लें। तो ये विचार कैसे आया कि वैक्सीन की चूंकि उपलब्धता शुरुआती दौर में कम रहेगी तो एक एक डोज महत्वपूर्ण है, तो खराब ना हो, तो ये कैसे आपके दिमाग में आया कि इसको अप्लाई किया जाए? नहीं, पहले ये जगह जगह से ये शिकायतें भी आ रही थी कि कई ग्रामीण अंचल में और जिलों के अंदर जहाँ प्री रजिस्ट्रेशन हो रहा था तो शहर के लोग जाके वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा के चले जाते थे और गांव के लोग वंचित रह जाते थे। इसलिए ऑन स्पॉट ही रजिस्ट्रेशन करने का जो निर्णय लिया है, उससे लोग अपने जो जहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है वहाँ के लोग उसका लाभ भी ले पाएंगे और वहीं जाकर रजिस्ट्रेशन कराकर अपनी वैक्सीन भी लगवा पाएंगे। जी, एक और निर्णय लिया आपने कि जो पहले हॉस्पिटल्स थे वहाँ वैक्सीन लगाई जा रही थी, फिर उसके बाद आपने वैक्सीनेशन के सेंटर अलग बनाए कि लोगों को ये भय ना हो कि अरे हमें हॉस्पिटल में जाके लगवानी है। उसका क्या रिस्पॉन्स मिला? कुछ उससे वैक्सीनेशन की जो दर है उसमें बढ़ोतरी हुई? उसमें नहीं, उसमें देखिए क्या उस समय जब संक्रमण का जब दौर तेजी से बढ़ रहा था और पॉजिटिव केस जब ज़्यादा निकल रहे थे, तो हम लोगों ने उस समय निर्णय लिया था कि जो वैक्सीनेशन साइट हैं वो दूसरी जगहों पर करी थी। और अब जैसे जैसे ये अब कम हो जाएगा तो हम लोग हॉस्पिटलों में भी वैक्सीनेशन करेंगे और चाहे हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर सेंटर बनाकर लोगों को वैक्सीनेट करेंगे। अब सबसे बड़ी चुनौती प्रभु राम जी ये है कि चूंकि कोरोना कर्फ्यू समाप्त होगा, धीरे धीरे अनलॉक होगा, तो लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है। लोक स्वास्थ्य सबसे जरूरी है, किसी भी क्षेत्र में अगर आप देखें स्वस्थ व्यक्ति ही कार्य कर सकता है। तो लोगों को जैसे किल कोरोना अभियान था वैसे ही अब बड़े स्तर पर के जो एहतियात हैं वो लोग बरतें और एकदम पहले के जैसा माहौल ना हो जाए कि जैसे ही अनलॉक हुआ तो फिर बहुत जल्दी सारी चीजें होने लगी, जल से जुलूस होने लगे, धार्मिक आयोजन होने लगे। तो क्या इस बार जो अनलॉक होगा उसमें कुछ विशेष एहतियात बरतेंगे, क्योंकि तीसरी लहर की भी आहट है? इस विषय में उच्च लेवल पर पूरा एहतियात बरता जाएगा। इसमें जिला की क्राइसिस कमेटियों को, ब्लॉक की क्राइसिस कमेटियों को, सबको इन्वॉल्व, वहाँ के लोकल परिस्थितियों को देखते हुए एकदम हम लोग नहीं खोलेंगे। धीरे धीरे वहाँ के लोगों को
से राय लेकर वहाँ की कमेटियाँ निर्णय करेंगी कि वहाँ पर क्या करना है, क्या कैसी परिस्थितियाँ हैं। हर जिले की अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, अलग अलग हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। और मुख्यमंत्री जी इसके लिए भी मंत्रिमंडल के सदस्यों की भी समितियां बना रहे हैं, जिससे कि सब लोग इस पर नज़र भी रखेंगे। अंतिम प्रश्न, बतौर लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री, मध्य प्रदेश की हेल्थ के लिए, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य के लिए आप कहीं ना कहीं जवाबदेह भी हैं, तो जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? तमाम आरोप आपके ऊपर हैं, विपक्ष तमाम आरोप लगा रहा है, लेकिन बावजूद इसके कि जनता से आप क्या कहना चाहेंगे कि जनता भयभीत ना हो, भ्रम में न रहे? मध्य प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य अमला पूरी तरह से जुटा हुआ है, विभाग गंभीर है, क्या ये भरोसा दे सकते हैं मध्य प्रदेश की जनता को? निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार, हमारा लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी लोग इस काम में लगे हुए हैं। और प्रदेश की जनता से मैं यही आह्वान करना चाहता हूं कि भले कोरोना का संक्रमण कम हो गया है, लेकिन हमें जो बिहेवियर है, जो हमारी प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइन है, उसका हम लोग पालन बिल्कुल करते रहें। मास्क लगाने का है, सोशल डिस्टेंसिंग का है, और कहीं सार्वजनिक रूप से ज़्यादा कोई कार्यक्रम भी लोग ना करें। और मैं यही कहूँगा कि सब लोग धैर्य के साथ में काम करेंगे। और लोगों ने लड़ाई ये जीती है। कई लोग जो संक्रमित हुए हैं और वो स्वस्थ होकर अपने घर गए हैं। अपना प्रॉपर रूप से सब लोग अपना ध्यान रखेंगे। सरकार का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से काम कर रहा है। हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा रहे हैं। जिलों में आईसीयू के बेड, ऑक्सीजन के बेड भी हम लोग बढ़ाएंगे। और ह्यूमन रिसोर्स भी, जो हमारा मैन पावर है, उसको भी बढ़ाने के लिए प्रयास जारी हैं। आज ही हम लोगों ने कैबिनेट में ये पास किया है जी कि जो स्पेशलिस्ट की, जो विशेषज्ञों के पद रिक्त थे लंबे समय से, उसमें जो ऑलरेडी जो पोस्ट ग्रेजुएट लोग थे उनको क्रमोन्नति और बाकी 25% को सीधी भर्ती के द्वारा, जिससे कि पदों की, डॉक्टरों की कमी को भी हम लोग पूरा करें। जी, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो हमारे साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जुड़े हुए थे। तमाम सारे विषयों पर हमसे चर्चा की और उन्होंने कहा कि विपदा बड़ी भयंकर है, एक दिन इससे जीतेंगे, अच्छे दिन फिर आएंगे, बुरे दिन ये बीतेंगे। तो निश्चित रूप से धैर्य और संयम के साथ लड़ना है और हर हाल में कोरोना से विजय पाना है। IND 121 में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।